शुभारंभ भोपाल से करेंगे और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनपद स्थान पर इसकी शुरुआत करेंगे और जॉब कार्ड बांटेंगे। जो अभी पुरानों को तो बढ़ चुके हैं, जो प्रवासी मजदूर लौट के आए उनको भी एकत्रित करके 22 तारीख से एक अभियान की शुरुआत करेंगे, जो धीरे धीरे हर पंचायत में ये जॉब कार्ड बंट जाएंगे। अभियान का नाम है कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। आज कैबिनेट में तय हुआ कि गौशाला हमारी प्राथमिकता रहेगी और गौशालाओं के निर्माण हर पंचायतों में हम इस तरह की जल संरचनाएं, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड मानना आप कोई नहीं रहेगा बेरोजगार के जल संरचना भी बनेगी गांव के लिए, और उस वहाँ के जो मजदूर लौट के आया है उसको काम भी मिलेगा। गांव के अंदर जैसे मंदिरों की भूमि है बड़ी और वो तालाब बनाना चाहते हैं, तो मंदिर सरोवर के नाम से मजदूरी हम देंगे। जो मजदूर आए हैं मनरेगा के वो खोदेंगे और उसके मंदिर पर एक सरोवर बन जाएगा जिसका नाम मंदिर सरोवर होगा। इसी तरह से मंदिर उद्यान बनाए जाएंगे। जो मंदिरों में बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं ना, जैसे अपने बीनागंज में ही आपने देखा होगा 750 एकड़ ज़मीन कोई बताता है। जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, हमारे रानी घाटी में बहुत बड़ा ज़मीन का रकबा है, तो मंदिर उद्यान अगर कोई बनाए तो मनरेगा के तहत हम उसे राशि देंगे और वो इसको बनाएगा। मंदिर गौशाला, जैसा मैंने कहा कि मंदिर अगर गौशाला खोलना चाहता है तो हम इससे उसको मंदिर की गौशाला बना के देंगे और वो गौशाला जो है उसमें निर्माण हम करके देंगे और वो मंदिर के पुजारी जी और साधु संत उसको संभालेंगे। इसी तरह से जल संरचनाएं गांव के अंदर बनाने का भी आज तय किया है कि ये सारी जल संरचनाएं हर गांव पंचायत में एक तालाब बन जाए, उसके लिए काम करें। माननीय प्रधानमंत्री ने जो पैकेज बांटे हैं उसने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपया रखा गया है। अब इन 40,000 करोड़ में से हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश को 11,390 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश में 22,000 से अधिक पंचायतें हैं और अभी वर्तमान में मनरेगा में 20 लाख से अधिक लोग लगे हुए हैं। पिछले साल से अगर इसकी तुलना करें तो पिछले साल में इस समय इस सीजन में 10 लाख लोग ही काम करते थे। इस बार प्रवासी मजदूरों को काम मिले, इसके लिए ये संख्या बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। पिछले साल जून में सर्वाधिक लोग लगे थे, जो सर्वाधिक लगे थे वो 12 लाख हुए थे। इस साल हमारी उम्मीद है कि हम 32 लाख से ऊपर इस संख्या को 40 लाख तक ले जाएं, जिससे सब लोगों को काम मिल सके। आज कैबिनेट में भी जो पैकेज के विभाजन की बात की गई है, इसमें हमारे जो समूह शामिल हैं, समूहों को सभी को पैकेज शामिल किया गया है। मुद्रा शिशु वितरण में जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, उन उद्योगों को भी इस पैकेज में मध्य प्रदेश को बड़ी राशि मिलने वाली है और इन राशियों में आज मिल जाने से मैं समझता हूं कि इसे हमारा प्रेजेंटेशन जाने के बाद 5-7 दिन में मिल जाएगी। शहरी विक्रेताओं के लिए ये योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें प्रत्येक शहरी विक्रेता को 10,000 रुपया प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है उसमें सभी को मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 1,92,000 अभी तक शहरी विक्रेता चिन्हित हैं। हमारे प्रवासी मजदूर लौटने के बाद अगर ये संख्या बढ़ती है तो इस संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा। MSME सेक्टर के लिए भी बहुत सारे राशि मध्य प्रदेश को दी गई है। पहले जैसे जो हमारी MSME की राशि थी, वो जो अति सूक्ष्म उद्योग होते थे उनको 5 लाख रखी थी, इसे बढ़ा के अब 25 लाख रुपया किया गया है।
मध्य प्रदेश में 22 लाख के लगभग छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई की श्रेणी में आते हैं। इन सब पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का एक को रिटेलर पैकेज रखा गया है। ऐसी छोटी इकाइयां हैं जिन पर 25,000 रुपये तक का ऋण देने 25 करोड़ रुपए तक का ऋण देने का भी तय किया गया है। आज सरकार ने ग्लोबल टेंडर जो होते थे, बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, ग्लोबल टेंडर जो होते थे उन पर रोक लगा दी है। ग्लोबल टेंडर से अभिप्राय जो सप्लाई होती थी वो सप्लाई में बाहर से भी माल ले लेते थे। आज के बाद में वो चीज की आवश्यकता, उसमें खासकर चिकित्सा उपकरणों की तरफ इशारा है मेरा। ऐसे उपकरण जो इस देश के अंदर बनते हैं वो बाहर से लिए ही नहीं जाएंगे। लोकल के लिए वोकल जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, शुरुआत उसकी कर दी गई है। अब ये सारा चीज़ें भारत की ही निर्यात खरीदी जाएंगी, सिर्फ उसको छोड़कर जो हमारे देश में बनती ही नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट के कॉलेज और स्कूल्स वगैरह हैं या और भी ऐसे स्थानों पर, तो इसके बारे में क्योंकि बहुत समय लगातार बढ़ता जा रहा है, कर्ज माफी का तो मैं कल बोल चुका हूँ। धन्यवाद। सर, ये शराब में बड़ा सा क्वेरी प्रकार की किए, ये बातें मेरे आप सभी वो 15 महीने क्या करते रहे, हमसे उम्मीद कर रहे हैं। अगर उनको बताना है तो अपने 15 महीने की कार्यकाल की कोई उपलब्धि बताएं और फिर हमसे कहें हम क्या कर रहे हैं जी, हम पे ही छोड़ दें। उनने क्या किया एक बार तो बताएं। एक हाथ का 2 लाख माफ किया क्या? एक हाथ नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक कोई दिया हो बेरोजगारी भत्ता, हम मान लेंगे पूरे मध्य प्रदेश को दिया। किसी एक बिटिया को, एक को उन्होंने 51,000 दे दिए क्या? एक बिटिया को स्कूटी दे दी क्या? एक को लैपटॉप दिया हो तो बताना चाहिए ना। एक उद्योग लगाया और धरातल पे ले आए हो। कोई एक काम ऐसा जो हमने शुरू नहीं किया हो, इनने शुरू करके उद्घाटन कर दिया हो। 15 महीने में क्या किया ट्रांसफर के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा बताएं, हम सुनने तैयार।